अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को हुआ था। सन 1556 ईस्वी में अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के पश्चात लगभग 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही उसको अनेक लड़ाइयां लड़नी पड़ी और सन 1570 ईस्वी के पश्चात ही उसने सांस्कृतिक उत्थान में अपनी महती भूमिका निभाई। अपने राज्य को समस्त उत्तरी भारत में फैलाने के पश्चात अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की नीति अपनाकर धार्मिक उदारता का परिचय दिया और साथ ही मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को नहीं अपनाया। चित्रकला, जो कि मुस्लिम धर्म में निषेध थी, की उन्नति के लिए सतत प्रयास किया। उसने स्वयं आमेर के राजा बिहारीमल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से विवाह कर उसे धार्मिक स्वतंत्रता दी। इसी राजपूत रानी का पुत्र सलीम बाद में सिंहासन का उत्तराधिकारी भी बना। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति व कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। अकबर का कला प्रेम। अकबर के शासनकाल तक उत्तरी भारत में एक विस्तृत एवं समृद्ध साम्राज्य स्थापित हो चुका था और साथ साथ इसी सुखद एवं शांत वातावरण में ललित कलाओं का भी दिनों दिन विकास हुआ। अनेक कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों का यहाँ जमावड़ा था। कला प्रेम अकबर को जन्मजात था और हिंदू पत्नियों के सहयोग से उसकी रुचि में काफी परिष्कार हुआ एवं उसमें गुणग्राह्यता का मादा बढ़ा। जहांगीर के आत्मचरित्र तुज़क-ए-जहांगीरी में भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि अकबर ने भवन कला तथा चित्रकला को विशेष महत्व प्रदान किया है और इसे नवीन रूप देने में अपनी उदारता का परिचय दिया। अकबर की चित्रशाला में ज्यादातर हिंदू कलाकार थे, जिनमें सिलावत, कायस्थ, चितेरा, खाती व काहर जाति के थे। अकबर का कला प्रेम और गुणग्राही स्वभाव के यथार्थ का पता हमें अबुल फजल की पुस्तक आईन-ए-अकबरी से भी मिलता है। इस पुस्तक में लिखा है कि अकबर को बाल्यकाल से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। उसने बड़े बड़े कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया और उन्हें उचित अर्थ एवं सम्मान प्रदान किया। इसमें यह भी लिखा है कि मुस्लिम चित्रकारों की अपेक्षा हिंदू चित्रकार अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी और भावना प्रवण थे। इस प्रकार अकबर के साहित्य प्रेम एवं कला प्रेम की तुलना हिंदू सम्राट विक्रमादित्य से भी की जा सकती है। अकबर काल के चित्रकार एवं चित्रकारों का स्थान। अकबर ने प्रारंभ से ही चित्रकारों तथा चित्रकला में अत्यधिक रुचि ली। अबुल फजल ने आईन-ए-अकबरी में लिखा भी है कि बादशाह अकबर स्वयं अपनी मुखाकृति या शबीह बनाने के लिए बैठता था और अपने दरबारियों के भी चित्र बनवाता था। बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ नामक चित्र उसकी कला के प्रति रुचि दर्शाता है। चित्र 33। अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों को नियुक्ति दी थी, जो फतेहपुर सीकरी के एक विशेष भवन में कार्य करते थे। यह कार्य सन 1570 से 1585 ईस्वी तक इस चित्रशाला में सुचारू रूप से चलता रहा। चित्रशाला के दरोगे चित्रकारों के इस भवन का सप्ताह में एक बार निरीक्षण करते थे और सम्राट के सम्मुख कलाकारों द्वारा बनाई कृतियों। चित्र 33। अकबर बादशाह बाज पक्षी के साथ को प्रस्तुत करते थे। उच्चकोटि की कलाकृतियों पर अकबर कलाकारों को इनाम देता था तथा उनका वेतन भी बढ़ाता था। चित्रकारों को दरबार में उच्च स्थान भी दिया जाता था। उन्हें दरबारी मनसबदार बनाया जाता था और 500 मनसबदारी तक के ओहदे प्रदान किए जाते थे। सन 1576 ईस्वी में जब अकबर ने 27 सरदारों के साथ अहमदाबाद पर तूफानी आक्रमण किया, तो उसके दल में कलाकार जगन्नाथ, सांवलदास एवं तारानाथ थे। सांवलदास ने इस युद्ध का धार्मिक चित्रण किया था। अकबर के काल में लिखी वाकायत-ए-बाबरी में 19 उच्चकोटि के हिंदू तथा 3 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख मिलता है।
परंतु आईन ए अकबरी में 13 हिंदू व 4 मुसलमान कलाकारों का उल्लेख है। 10 फीट आईन ए अकबरी के अनुसार मुगल दरबार में भिन्न भिन्न देशों एवं जातियों के चित्रकारों के आने का उल्लेख है। कलमाक से फारूक और अब्दुस्समद, तबरेज से मीर सैयद अली। साथ ही यहाँ अनेक चित्रकार ऐसे थे जो बेहजाद और यूरोप के चित्रकारों से टक्कर ले सकते थे। प्रमुख चित्रकारों में जगन्नाथ, नंदग्वालियरी, भीम गुजराती, धर्मदास, मुकुंद, मधु, जगन, तारा, सावल, खेमकरन, हरवंश, दसबंत, बसावन, केशव, लाल, महेश, राम आदि थे। अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ। अकबर के काल में चित्रित ग्रंथों को विषयों के अनुसार निम्न 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। 1. अभारतीय कथाओं के चित्र। दास्तान ए अमीर हमजा बटा हमजानामा 1558 से 1573 ईस्वी। अकबरकालीन समस्त ग्रंथों में हमजानामा चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण है। इन चित्रों का निर्माण 67.5 x 50 सेंटीमीटर कपड़े पर आरोपित कागज पर किया गया है और सभी चित्र हस्ताक्षरित हैं। नफाइसुल मासिर में उल्लेख है कि अकबर के द्वारा हमजानामा के चित्रों की शुरुआत की गई थी। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी है, जो पहले तो हजरत के विरोधी थे, बाद में उनके अनुयायी हो गए। यही नहीं, उन्होंने इस्लाम के प्रचारार्थ अनेक वीरतापूर्ण एवं साहसपूर्ण कार्य किए। बाद में अनेक रूमानी बातें भी इसमें सम्मिलित कर दी गईं। कहा जाता है कि यह वह ग्रंथ है जिसमें कुछ प्रेम कथा विषयक चित्र हुमायूं के समय में बनवाए गए थे, किंतु श्री रायकृष्ण दास जी का मानना है कि इसे पूर्णतया अकबर ने ही चित्रित कराया था। इसमें बनाए कुछ चित्र भारतीय शैली के हैं, जिनका उल्लेख राजस्थानी शैली के प्रारंभ में किया जा चुका है। अकबर का दरबारी अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूं निवासी व 18वीं शताब्दी की पुस्तक मासिरुल उमरा के अनुसार अकबर हमीर हमजा की कहानी दास्तान हमीर हमजा जैसे किस्से सुनने में विशेष रुचि लेता था। इस कथा में 360 कहानियां हैं, जिन्हें वह कथावाचक के रूप में अंतःपुर की बेगमों को बड़े शौक से सुनाता था। उसने इस दास्तान की आश्चर्यजनक घटनाओं को आरंभ से अंत तक चित्रित कराया। मुआसिरुल उमरा के अनुसार हुमायूं के समय में ही इस विशद कथा के चित्र बनाए जाने लगे थे और ये अकबर के समय तक बनते रहे। अकबर ने इस कथा को 12 खंडों में विभाजित कराया था और इनमें से प्रत्येक खंड में 100 जुज एक थे। इस प्रकार इस प्रतिलिपि में 2400 चित्र बनाए गए। अकबर ने सन 1560 से 75 ईस्वी के मध्य अनेक जिल्दों में बहुत रुपया लगाकर इस चित्रावली को तैयार करवाया। प्रत्येक चित्र में सम्मुख भाग पर काजबीन, मुंशी या ख्वाजा अताउल्लाह लिपिक ने चित्रों पर विवरण लिखे हैं। मुगल दरबार में मुंशी को काजबीन के नाम से पुकारा जाता था। बेहजाद के समान तूलिका वाले चित्रकार इस पुस्तक को तैयार करने के लिए नियुक्त किए गए और बाद में ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी की देखरेख में यह कार्य चलता रहा। अबुल फजल के अनुसार किसी ने भी इस पुस्तक के समान दूसरा जवाहर नहीं देखा होगा और न किसी राजा के पास इसके बराबर मूल्यवान वस्तु होगी। इस समय यह पुस्तक शाही पुस्तकालय में है। इसमें 1400 चित्र थे जो 17 जिल्दों में थे। इनमें अधिकांश चित्र उपलब्ध नहीं हैं। अमीर हमजा के चित्रों में फारसी प्रभाव अधिक है। आज इसके 150 चित्र उपलब्ध हैं, जिसे गुलूक ने संग्रहित कर सन 1925 ईस्वी में वियना से छपवाया था। आज 61 चित्र वियना में, 25 साउथ केंसिंगटन संग्रहालय लंदन तथा 15 अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में हैं। भारत में 6 चित्र हैं, जिनमें 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी, 2 मुंबई, 1 हैदराबाद व 1 बड़ौदा संग्रहालय में हैं। इस चित्रावली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये चित्र आलंकारिक न होकर घटना चित्र हैं। ये दृष्टांत चित्र के रूप में बने हैं, जो हिरात शैली से भिन्न है। कबंधधारी व्यक्तियों को छोड़कर शेष पुरुषों का पहनावा भारतीय है।
चक्रदार जामा, जिसके चारों कोने त्रिकोणाकार लटके रहते हैं, और पायजामा। स्त्रियों की वेशभूषा में कश्मीरी दामन वाली लंबी कुर्ती, ओढ़नी तथा चुस्त पायजामा है। चित्रों की रेखाओं में भारतीय ढंग की गोलाई है। ईरानी कठोरता न होकर कोमलता है। प्रायः एक चश्म की अधिकता है। ईरानी सम्मुखी या 3/4 चेहरा नहीं है। आंखें बड़ी बड़ी, भारतीय परंपरा के अनुसार मछली जैसी हैं। इस चित्रावली में प्रधान अंश कश्मीर शैली का है, शेष अंश राजस्थानी तथा ईरानी शैली के हैं। प्रकृति के अंकन में भारतीय तथा फारसी दोनों का मिश्रण है। वृक्षों में पीपल, बट, कदली एवं केला हैं। पक्षियों में मोर, पशुओं में हाथियों का चित्रण भारतीय ढंग से है। स्त्रियों की आकृतियां पूर्ण भारतीय हैं। भारतीय मूल के राजस्थानी झलक पाने वाले पनघट का दृश्य, कई दृश्य उपस्थित हैं। इस ग्रंथ में पाल शैली से प्रभावित कश्मीरी शैली वाली देवताओं की छवियां भी मिलती हैं। हमजानामा के चित्रों के संयोजन में अजंता की झलक देखने को मिलती है। चित्र के हाशियों के नजदीक के रंगों में दीप्ति है। मानवाकृतियों का ऊपरी भाग कंधे तक ही दिखाया गया है। चित्र अनेक दृष्टि बिंदुओं वाले संयोजन से युक्त हैं। दर्शक को लगता है कि वह किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर चित्र को देख रहा है। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इन चित्रों में ईरानी विषय वस्तु होते हुए भी अकबर की अंतरात्मा सुलहकुल व भारतीयानुगत विचारधारा से प्रभावित चित्रकारों ने भारतीय व ईरानी शैली को सम्मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। अकबरकालीन रज़्मनामा के ही अनुकरण पर कुछ अन्य शासकों ने भी रज़्मनामा की सचित्र प्रतियां तैयार कराईं। एक प्रति दक्षिण में अहमदनगर के अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा तैयार कराई गई थी, जिसके 2 चित्र लाहौर संग्रहालय, पाकिस्तान में हैं। इस ग्रंथ के एक चित्र पर मुश्क-ए-अब्दुल्ला 1025 हिजरी सन 1616 ईस्वी अंकित है। 2 ऐतिहासिक चित्र। अकबरनामा 160205 ईस्वी। इसकी प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, लंदन तथा चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी, डबलिन में संग्रहीत हैं। अकबरनामा में प्रमुख रूप से मुगल दरबारी जीवन की विविध झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। चित्रों में अकबर की सेनाओं, दरबार की शान शौकत तथा वैभव के बीच कहीं कहीं प्राचीन भारत की झांकी भी मिल जाती है। यहाँ पर अनेक साधु संतों, आखेटकों, कृषकों, चरवाहों एवं लोक जीवन के अनेक दृश्यों का अंकन है। कहीं कहीं तंबुओं एवं रनिवास के चित्र भी हैं, जिनमें संगीतज्ञों, पहलवानों, गणिकाओं, दास दासियों का अंकन है। अकबर काल में बनी अकबरनामा की यह प्रति सर्वश्रेष्ठ है। इसके 117 चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, लंदन में संग्रहीत हैं। इस प्रति के चित्रों में यथार्थता और अधिक उजागर हुई है। सलीम के जन्म वाला चित्र इस प्रति का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, जिसमें कलाकार ने चित्र को कई तलों में विभाजित कर विभिन्न घटनाओं को बखूबी प्रदर्शित किया है। चित्र के प्रथम विभाजन में महल के बाहर दान बांटने वालों को, दूसरे विभाजन में महल के अंदर प्रथम अलिंद में वादकों का, तीसरे विभाजन में सलीम के स्नान का, ऊपर की तरफ स्त्रियों का जमघट, चौथे विभाजन में जच्चा माँ का कमरा एवं उससे संबंधित चीजें, पांचवें विभाजन में छत पर मोर और छठे विभाजन में क्षितिज दर्शाया गया है। चित्र 34। चित्रों की शैली प्राय तैमूरनामा जामिउल तवारिख तारीख ए अल्फी वाली है और चित्रों की अग्रभूमि ईरानी अलंकरण से युक्त है। रणथंभौर किले की घेराबंदी वाला प्रसिद्ध चित्र भी इसी ग्रंथ का है। इन चित्रों की शैली में अत्यधिक मृदुता है। निम्न चित्रकारों के नाम कृतियों में पाए गए हैं: बसावन, बनवाली, प्रथम बनवाली, द्वितीय भूरा, भवानी, चेतर, चेतरमुनि, धर्मदास, सखन, मंसूर, मिस्कीन, मुकंद, रामदास, सांबला, तिरिया,
तुलसी प्रथम, शंकर मनोहर, बाबू नक्कारा, भगवान बनवारी, कान्हा केशव प्रथम, केशव द्वितीय, खेमकरन खेमन, जगजीवन जगन्नाथ, धन्नो फर्रुख भेग, फरूख हरी, हुसैन नक्काश, इब्राहिम कहार, तारा प्रथम, इखलास इनायत, जगन महेश, माधव लाल, नारायण नरसिंह, पारस प्रेमजी गुजराती, अहमद भगवान, संगतराश, शाह मोहम्मद, मनी मनोहर, मुखलिस, नामान, नंद नंद ग्वालियरी, नान्हा आदि हैं। अकबरनामा की अन्य चित्रित प्रति में 61 चित्र चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी, डबलिन में है, जिस पर जहांगीर का 1606 ईस्वी का लेख है, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर का अवसान हुआ। राज्यारोहण पर जहांगीर ने अपना नाम चढ़ाया। चित्र 34 अकबरनामा राजकुमार सलीम के जन्म पर आनंद उत्सव। बाकायत ए बाबरी अकबर की आत्मक था। इसका फारसी अनुवाद तुर्की में खान खाना ने किया, जिसकी एक प्रति सन 1598 ईस्वी में अकबर को भेंट में मिली। इसकी 2 प्रति लंदन में, एक फ्रांस में, एक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और 5वीं प्रति रूस में है। तारीख ए खानदान ए तिमूरिया तिमूरनामा 1584 से 86 ईस्वी, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना। इसमें तैमूर वंश से लेकर अकबर के सन 1577 ईस्वी तक का चित्रण है। इसमें 132 चित्र हैं और निम्नांकित चित्रकारों की कृतियां उपलब्ध हैं। अली पुत्र मुखलिस अनंत, आसी पारस, मुखलिस संगतराश, कश्मीरी बनवाली द्वितीय, रामदास साहू, बेहजाद खुर्द, धन्नो, जगन लाल, मुकुंद पारस, सूरज मुल्ला शाह, लुमानका, जगन्नाथ धर्मदास बनवारी प्रथम, बसावन बनवाली प्रथम, जगजीवन माधव प्रथम, सूरज गुजराती, सांबला नामा, नान्हा, नारायण नंदग्वालियरी, मनोहर मिस्कीन, माधव द्वितीय, केशव कहार, कमल कश्मीरी, खेम हुसैन नक्काश, हैदर यादी चेतर, देवजी गुजराती, भूरा बांदी चेतर, तारा तुलसी, तिरिया सूरदास, सुरजन शंकर, सांबला, सरवन मोहम्मद कश्मीरी, फर्रुख प्रथम। बाबरनामा 1598 से 1600 ईस्वी। बाबरनामा का फारसी अनुवाद खान खाना ने तुर्की में किया था, जिसकी एक प्रति अकबर को सन 1589 ईस्वी में भेंट स्वरूप मिली थी। बाद में बाबरनामा की कई चित्रित प्रतियां तैयार की गईं, जिनमें से एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसे आगरा कॉलेज, आगरा से प्राप्त किया गया था। इस प्रति के 116 जुज जिन पर खेम का लेख है। इससे ज्ञात होता है कि यह प्रति अकबर के शासनकाल के 42 वर्ष अर्थात 1598 ईस्वी में तैयार की गई थी। इसमें कुल 144 चित्र हैं और 48 चित्रकारों के नाम अंकित हैं। अनंत आसी कहार, अल्लाह कुली, इब्राहिम हुसैन चैला, मोहम्मद पंडित, नंद ग्वालियरी, प्रेम गुजराती, इब्राहिम कंहार, केशव कंहार, खेम गोविंद, जगन्नाथ, जमशेद, जमाल, तुलसी, दौलत खन, धनराज, धन्नू, धर्मदास, नंदकंवर, नंदकलन, नरसिंह, नाना प्रेम, फारूक, चेला, बांदी, बनवारी, खुर्द, भगवान, भवानी, भाग्य, भीम गुजराती, भूरा, मकरा, मंसूर, महेश, माधव, मिस्किन, मोहम्मद कश्मीरी, लक्ष्मण, लौम शंकर, शिवदास, हजारा, हुसैन चेला और सूरदास। चित्रों की पृष्ठभूमि सादी बनी है। दूसरी प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है, जिसका संभावित रचनाकाल सन 1598 से 1600 ईस्वी है। इसमें युवा मंसूर के बनाए पशुओं के सुंदर रेखांकन हैं। तीसरी प्रति मास्को के ओरिएंटल कल्चर्स संग्रहालय में है, 1598 से 1600 ईस्वी, लेकिन ये मूल रूप में न होकर 69 चित्र 57 पृष्ठों पर चिपके रूप में हैं। इस ग्रंथ में व्यक्ति चित्रों की भरमार है। कुछ प्रतियों के फुटकर चित्र साउथ केंसिंगटन तथा लुव्र संग्रहालय फ्रांस में भी हैं। अकबर काल के अन्य प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथों में अजायब एल मखलूकात 160205 ईस्वी ए चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहीत
हरिवंश 1590 ईस्वी। फारसी अनुवाद चित्रित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहीत। शाहनामा 1605 से 15 ईस्वी। ईरान के राजाओं का इतिहास। इस प्रति में ही जामी कवि के काव्य का ही एक भाग संकलित है। चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहीत। दाराबनामा 1585 से 90 ईस्वी। इस प्रति में भी जामी कवि की कविता का एक भाग है। यह ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन में है। इसके मुख्य चित्रकार बसावन, कान्हा, भूरा, मिस्कीन, नान्हा तथा सरवन हैं। इसके चित्र जयपुर रज़्मनामा के चित्रों के समीप हैं। आईन ए अकबरी 1595 ईस्वी। हाफिज का दीवान 1588 ईस्वी। फांग आर्ट म्यूजियम बोस्टन। दीवान शाही 1595 ईस्वी। तारीख ए अल्फी 1582 से 90 ईस्वी। इसके फारसी अनुवाद के चित्र प्राप्त हैं। योग वशिष्ठ 1602 ईस्वी। चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहीत। नफाहत उल उस 1603 ईस्वी। ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में संग्रहीत। जोग बहिस्ते। यह प्रति सन 1602 ईस्वी की तिथियुक्त सचित्र प्रति है जो चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में सुरक्षित है। इसका प्रसिद्ध चित्र रात्रि में एक राक्षसी का एक राजा से साक्षात्कार करते हैं। देवल देवी खिजरखा 1568 ईस्वी। बहारिस्ताने जामी 1595 ईस्वी। बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहीत। तिलिस्म और जोडिएक 1567 से 1570 ईस्वी। अमीर खुसरो का खमसा 1596 से 97 ईस्वी। वाल्टर्स आर्ट गैलरी वाल्टेम्योर में संग्रहीत। जामी युद्ध तवारिख 1598 ईस्वी। सादी का गुलिस्ता 1581 ईस्वी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहीत। निजामी का खमसा 1596 से 97 ईस्वी। निजामी का काव्य और जसवंत तथा वसावन की कृतियां। ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में संग्रहीत। नल दमयंती कथा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन तथा अन्य संग्रहालयों में प्राप्त है। तूतीनामा 1560 से 68 ईस्वी। तोते का प्रेमालाप इस ग्रंथ का विषय है। इसमें 103 चित्र हैं। सन 1330 ईस्वी के आसपास तूतीनामा की कथा ईरान में काफी प्रचलित थी और उसी का मुगलिया रूप तूतीनामा है। इसके चित्र हमजानामा वाले चित्रों के समान ही हैं। वस्त्र चक्रदार जामा प्रकृति एवं वास्तु का अंकन हमजानामा से काफी सामय रखता है। यहाँ केवल पक्षियों के अंकन में पूर्ण उन्मुक्तता है, वह भारतीय परंपरा के नजदीक है। कुछ चित्रों पर बसावन, दसवंत, इकबाल आदि कलाकारों के नाम अंकित हैं। वर्तमान में यह चित्रित प्रति क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट क्लीवलैंड और चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहीत है और इसी के कुछ पृष्ठ लखनऊ संग्रहालय में भी सुरक्षित हैं। दीवान ए हाफिज 1610 ईस्वी। यह हाफिज शिराजी की शेर शायरी की पुस्तक है जो अकबर के काल में चित्रित हुई। इसके चित्र प्रारंभिक अकबर शैली के हैं। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान लिखा है। यथा एक शहजादी का हार चोरी चला गया तो रात में ही दीवान ए हाफिज को खोला गया और शहजादी ने अपनी आंख बंद कर एक अंगुली ग्रंथ में लिखे शेर रख पर दी। तत्काल दासी को मोमबत्ती लेकर बुलाया गया और शेर पढ़ा गया। चोर भी कैसा है क्षमा को उठाए है, हार इसी दासी द्वारा चुराया गया था। दीवान ए हाफिज की एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन व दूसरी चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में है तथा तीसरी प्रति रामपुर के राजा के पोथीखाने में सुरक्षित है। 3 भारतीय कथाओं के चित्र।
अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद। इसकी 4 प्रतियों का पता चला है, जिनमें से एक सन 1598 ईस्वी की है, जो लाहौर में चित्रित की गई थी। इस प्रति के 27 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं, जिस पर 16 कलाकारों के नाम मिलते हैं: बसावन, जगन्नाथ, फारूक चेला, धर्मदास, मुकुंद, मिस्कीन, महेश, जगन्नाथ, नंद, खालिया, कावला, मनोहर लाल, शंकर, माधव और अनंत। दूसरी प्रति सन 1570 ईस्वी में निर्मित एवन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में, तीसरी प्रति रामपुरा स्टेट लाइब्रेरी रामपुर में तथा चौथी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। यह ग्रंथ भारतीय पंचतंत्र का फारसी ईरानी संस्करण है। इसी पंचतंत्र के 2 श्रृंगालों गीदड़, करटक व दमन के नामों के आधार पर शीर्षक प्राप्त कर सका। अय्यार ए दानिश अकबर ने ही पशु पक्षियों के किस्से कहानी वाले ग्रंथ का एक अन्य अनुवाद अबुल फजल से कलिलह दमन के आधार पर करवाया, जो अय्यार ए दानिश के नाम से विख्यात है। यह ग्रंथ सन 1588 ईस्वी में पूर्ण हुआ। चंगेजनामा जफरनामा 1600 ईस्वी, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संग्रहीत। रजमनामा, यह महाभारत का फारसी रूपांतरण है। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। यही नहीं, वह अरबी फारसी भाषाओं का भी बड़ा ज्ञाता था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से इसी के द्वारा हुआ था, जिसको पूरा करने में 1 वर्ष लगा और यह सन 1582 ईस्वी में पूरा हुआ। इसकी सचित्र प्रति बादशाह के लिए सन 1588 ईस्वी में तैयार की गई थी, जिसकी 3 बड़ी सचित्र जिल हैं। दिन रात की मेहनत से 50 चित्रकारों द्वारा 169 चित्र इसमें चित्रित किए गए, जिनमें से 24 चित्रों में दसवंत चित्रकार ने कार्य किया। इस कार्य पर 4 लाख रुपए खर्च हुए। नादिर शाह के आक्रमण से पूर्व ही मोहम्मद शाह ने इस प्रति को महाराजा सवाई जयसिंह जयपुर को भेंट में दे दी। अब यह प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय के संग्रह में सुरक्षित है। रज़्मनामा की दूसरी प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। रज़्मनामा के चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चित्रों में ईरानी प्रभाव की अपेक्षा भारतीय प्रभाव ज्यादा था। ने कर्नल टी.एच. हैंडली ने अपनी पुस्तक में रज़्मनामा के 148 चित्र छापे थे। बसावन, लाल, तुलसी, मिस्कीन व दसवंत ने इस ग्रंथ को चित्रित किया था। कलीला दिन्नाह, इसकी प्रति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। यह रूदगी कवि के द्वारा किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद है। रामायण, इसकी भी एक सचित्र प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। सन 1588 ईस्वी में इसका चित्रण कार्य समाप्त हो गया था। इस ग्रंथ के चित्रों में रज़्मनामा वाली चित्रशैली देखने को मिलती है। 4 व्यक्ति चित्र। आईन ए अकबरी में यह वर्णित है कि तत्र महान हिज मैजेस्टी अपनी शबीह बनवाते थे और उन्होंने अपने दरबार के सभी प्रतिष्ठित दरबारियों की शबीहें भी बनवाने का हुक्म दिया था। इस प्रकार एक वृहद चित्राधार तैयार किया गया। परिणाम रूप में जो दिवंगत हो गया उसे एक नया जीवन मिल गया और जो जीवित है उन्हें अमरता लगाव का यह प्रबल उदाहरण है। तारीख ए खानदान ए तिमूरिया, जफरनामा, अकबरनामा, बाकियात बाबरी आदि ग्रंथों में व्यक्ति चित्रों की भरमार है। चंगेजनामा, जफरनामा, रज़्मनामा महाभारत का फारसी रूपांतर है। अकबरकालीन पोथी चित्रशाला। अकबर ने सन 1558 से 1572 तक आगरा में, सन 1572 से 85 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में, सन 1585 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में और सन 1603 से 1605 ईस्वी तक पुनः आगरा में चित्रशालाएं स्थापित कीं।
अकबर का शाही पुस्तकालय भी 3 विभिन्न बड़े नगरों में स्थापित रहा, आगरा, दिल्ली और लाहौर। सुलहकुल की भावना के अनुसार अकबर ने गुजराती, मध्य देशीय, ग्वालियर, मांडू, कश्मीरी, राजस्थानी, जौनपुर, ईरानी, सल्तनती चितेरों को आमंत्रित किया व संरक्षण प्रदान किया। इनमें गुजराती कलाकारों की अधिकता थी एवं वे अन्य कलाकारों से ज्यादा प्रतिष्ठित थे। इस प्रकार अकबर के दरबार में हिंदू तथा मुसलमान दोनों चित्रकार थे। भारतीय चित्रकार पटचित्रों और भित्तिचित्रों में माहिर थे। रंग विधान उनका उतना आकर्षक नहीं था। अकबर ने अलग से एक कला निकेतन की भी स्थापना कर रखी थी, जिसका अध्यक्ष अब्दुस्समद था। यहाँ वह प्रति सप्ताह चित्रों की प्रदर्शनी करता और प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति या अतिथि को बड़ी रुचि से अपने इस कलात्मक संग्रह को दिखाता था। पोथी चित्रण पूर्ण करने के लिए 3 व्यक्तियों की जरूरत होती थी। उसमें पहला कलाकार शेर लिखता था, दूसरा चित्रकारी करता तथा तीसरा उसमें रंग भरता था। ऐसे कलाकारों में कातिब मीर अली, मुल्तान अली, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद गफ्फारी, अब्दुल रहीम आदि के नाम प्रमुख हैं। संस्कृत और फारसी हस्तलिखित पोथियों के दृष्टांत चित्रों को अकबर ने बड़ी रुचि से तैयार करवाया। ये ग्रंथ धार्मिक, शास्त्रीय, काव्य, काव्यनीति, इतिहास, नाटक, जीवनी आदि सभी विषयों के थे। अकबरकालीन चित्रकार अबुल फजल ने आईन-ए-अकबरी में शहंशाह अकबर की चित्रशाला में 100 से भी अधिक चित्रकारों के विषय में लिखा है, जिनमें से विख्यात 13 चित्रकारों के नाम गिनाए हैं, जो विश्वभर के श्रेष्ठ चित्रकारों से टक्कर ले सकते थे। इनमें केशव, महेश, मुकंदलाल, मिस्किन, फारूक बेग, माधो, जगन्नाथ, ख्वाजा अब्दुस्समद, मीर सैयद अली शिराजी, तारा, सांबला, हरिवंश, खेमकरन और रांग दसवंत और बसावन भी प्रमुख चित्रकारों में थे, जिन्होंने रज़्मनामा का चित्रण कार्य किया। बसावन अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था और 16वीं शताब्दी के भारतीय चित्रकारों में महत्वपूर्ण कलाकार माना जाने लगा था। अपनी कला प्रतिभा के कारण उसको दरबार में उचित सम्मान प्राप्त था। बहुत से कलाविद उसे दसवंत से भी अच्छा चित्रकार मानते थे। अबुल फजल ने आईन-ए-अकबरी में बसावन की बहुत प्रशंसा लिखी है और बसावन का उल्लेख दसवंत के पश्चात किया है। यूं तो बसावन के जीवन चरित्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, किंतु यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वह एक हिंदू था और उसने भारतीय जीवन की बड़ी ही सुंदर एवं विविध झांकी प्रस्तुत की है। जब मीर सैयद अली और अब्दुर्रस्समद की देखरेख में मुगल शैली चल रही थी, तब बसावन ने इस दल में प्रवेश पाया। रज़्मनामा, बहारिस्ताने जामी, दाराबनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में बसावन के चित्र प्राप्त हैं। इन चित्रों में आकृतियों की गठनशीलता, स्वाभाविकता की अभिव्यक्ति, छाया, प्रकाश के प्रभाव तथा वस्त्रों के धरातलों की विविधता पर यूरोपीय कला का प्रभाव है। बसावन ने आगे की ओर झुकी हुई मानवाकृतियों का जिस स्थितिलाघव में अंकन किया है, वैसा अकबरकालीन कला में अन्यत्र दुर्लभ ही है। चित्रों में सुहावने तथा कोमल रंगों का प्रयोग भी बसावन की विशेषता है। छतों का परिप्रेक्ष्य, वस्त्रों की सिकुड़नों में छाया प्रकाश के प्रयोग आदि से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बसावन ने यूरोपीय चित्र का अवलोकन एवं अनुसरण किया था। बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया और अनुमानतः 200 चित्रों का निर्माण किया। आईन-ए-अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृति के विशेषताओं से अंकन, रंगों के सम्मिश्रण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा इस कला के अन्य कार्यों में बसावन अपनी समझ का अद्वितीय कलाकार हुआ। डॉक्टर राय कृष्णदास जी के अनुसार बसावन पृष्ठिका बनाने, आकृति के आलेखन, रंग लगाने, शबीह लगाने तथा चित्रकारी के कई अन्य अंगों में सर्वोत्तम था। बसावन की चित्रकला के उदाहरणों में से रिस्ताने जामी का एक चित्र है, जिसमें शेख अबू उल कस्साब को एक दरवेश संत के दर्शन करते हुए अंकित किया गया है। दोनों व्यक्ति एक मंडप के नीचे बातचीत में मग्न हैं।
शेख अपनी बात समझाने की मुद्रा में है। दरवेश शेख बात को सुनते हुए अपनी सुई में धागा डालते हुए दर्शाए गए हैं। मंडप आदि को विस्तारात्मक पद्धति से अंकित किया गया है, यद्यपि इसमें यूरोपीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग नहीं है। अग्रभूमि में गठीले तने वाला एक पुराना भारी वृक्ष अंकित है। इन दोनों व्यक्तियों की मुखाकृतियों में चरित्र चित्रण की यथार्थता झलकती है। आकृतियों की मुद्राएं तथा भंगिमाएं भावपूर्ण तथा स्वाभाविक हैं। आकृतियों के वस्त्रों का प्रयोग यूरोपीय कला का प्रभाव दर्शाता है। ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी, दसवंत बसावन एवं मीर सैयद अली के समान ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी भी अकबर दरबार में मुख्य मुसब्बिर के रूप में कार्य करता था और मुगल शैली के जन्मदाताओं में से एक माना जाता था। आईन-ए-अकबरी में शिराजी के कार्य की प्रशंसा का विशेष उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार उसकी मधुर एवं कोमल चित्र शैली के फलस्वरूप ही उन्हें शीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अब्दुस्समद का जन्म इराक के प्रसिद्ध नगर शिराजी में हुआ था। यह नगर प्रमुख कला केंद्र एवं कलाकारों के लिए सुदूर तक सुविख्यात था। आपके पिता फारस के राज्यपाल के दरबार में मंत्री थे। सन 1545 ईस्वी में अब्दुस्समद ने हुमायूं से फारस की राजधानी तबरेज में मुलाकात की तो हुमायूं ने उसे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, किंतु वह नहीं आया। सन 1547 ईस्वी में जब हुमायूं ने काबुल पर विजय प्राप्त कर ली तो सन 1549 ईस्वी में वह काबुल दरबार में हुमायूं के पास गया। किशोर युवराज अकबर और हुमायूं ने उससे चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की, इसका उल्लेख तैमूरनामा में मिलता है। सन 1556 ईस्वी में जब अकबर का राज्यारोहण हुआ तो उसने अब्दुस्समद को विशेष सम्मान दिया, क्योंकि वह उसके पिता का समकालीन एवं सहायक था। इस समय उसे 400 मनसबदारी के पद पर भी नियुक्त किया गया। अब्दुस्समद की कला शैली में भी उत्तरोत्तर परिमार्जन, निखार और विकास हुआ। उसकी कृतियों में बाह्य रूपों के साथ साथ आंतरिक भावना तथा आत्मा भी मुखरित होती गई। अकबर चित्रशाला का प्रधान कला शिक्षक होने के नाते उसने अनेक श्रेष्ठ चित्रकार निकाले, जिनमें दसवंत का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अकबर का स्नेह एवं सम्मान इस बात का भी द्योतक है कि उसने उसके पुत्र शरीफ को अपने पुत्र शहजादे सलीम का मदरसे के लिए सहपाठी बना दिया। यही नहीं, सन 1576 ईस्वी में अकबर ने अब्दुस्समद को फतेहपुर सीकरी स्थित अपनी टकसाल का अधीक्षक भी बनाया। सन 1584 ईस्वी में उसको सुल्तान के सूबे का दीवान भी बनाया। अकबर की तरह वह भी दीन-ए-इलाही का अनुयायी था। अब्दुस्समद अपनी सुलिपि के कारण अत्यधिक विख्यात था और शिकस्त शैली का लेखक था, लेकिन चित्रकार के रूप में वह अधिक जाना जाता था। उसके आरंभिक चित्र तबरेज शैली की सफवी कलम में निर्मित थे। मातिर-उल-उमरा के लेखक शाह नवाज खान ने लिखा है कि हमजा चित्रावली के निर्माण में अकबर ने 50 से ज्यादा चित्रकार नियुक्त किए थे। पूर्व में मीर सैयद अली ने इसका निर्देशन किया, किंतु बाद में ख्वाजा अब्दुस्समद के निर्देशन में यह कार्य पूर्ण हुआ। दसवंत अब्दुस्समद ने आईन-ए-अकबरी में दसवंत के विषय में लिखा है कि यह एक काहर का लड़का था। वह अकबर की फतेहपुर सीकरी स्थित दरबारी चित्रशाला का सेवक था। कला में रुचि होने के कारण वह दीवारों पर लिखाई का काम, बेलबूटे एवं चित्र बनाने का काम भी करता था। लिखाई करने के दौरान उसे अकबर ने एक दिन देखा और उसकी कला प्रतिभा पर मुग्ध हो गए और उन्हें ख्वाजा अब्दुस्समद की देखरेख में चित्रकला के अभ्यास के लिए सौंप दिया। ख्वाजा के सान्निध्य में रहकर वह शीघ्र ही एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में निखर उठा। वह जयपुरी आराइश शैली में भी सिद्धहस्त था। यूं तो दसवंत के जीवन के विषय का ज्यादा कुछ विवरण प्राप्त नहीं है, परंतु अब्बुल फजल के अनुसार वह पागल हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। दसवंत के हस्ताक्षरित कुछ ही चित्र मिलते हैं,
जिनमें प्रमुख रूप से हमजा चित्रावली, तैमूरनामा के एक चित्र अनुकृति पर तथा रज़मनामा के अनेक चित्रों पर उसका नाम अंकित मिलता है। दसवंत द्वारा बनाया हुआ एक चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में भी सुरक्षित है। जयपुर रज़मनामा वाली प्रति के 21 चित्रों पर दसवंत का नाम अंकित है, जिसका रचनाकाल सन 1584 ईस्वी है। इन्हीं चित्रों से उसकी श्रेष्ठ कला शैली का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रति में कार्य करने वाले अन्य कलाकारों में मिस्कीन, श्रवण और केसु थे। दसवंत की पकड़ एवं कार्यकुशलता देवी देवताओं की आकृतियों में ही नहीं, अपितु भयंकर राक्षसी आकृतियों में भी देखी जा सकती है। दसवंत ने अपनी रुचि पौराणिक कथानकों के चित्रण में ज्यादा दर्शाई प्रतीत होती है। उसके द्वारा दैनिक जीवन के आधार पर बनाए गए काल्पनिक दृश्य अग्रभूमि में प्रदर्शित आकृतियों में परिप्रेक्ष्य तथा दूरी का आभास प्रमुख है। दसवंत ने अपने चित्रों में ऊर्ध्व रेखाओं द्वारा केंद्रीय आकृति के उचित संयोजन से संतुलन स्थापित किया है। यह उसके चित्रों की विशेषता कही जा सकती है। दसवंत के चित्रों में हिंदू परंपराओं के साथ साथ यूरोपीय प्रभाव भी है, जो उसकी आकृति निर्माण की प्रक्रिया में स्पष्ट झलकती है। फतेहपुर सीकरी में ईसाई पादरियों के रहने और प्रार्थना करने के लिए एक गिरजाघर बनाया गया था, जिसमें ईसाई चित्र अंकित थे। अकबर स्वयं उसे देखने गया और दसवंत ने उनकी अनुकृति करने का विशेष कार्य किया। मनोहर ने सन 1581 ईस्वी में, केशव ने सन 1547 से 98 ईस्वी में आत्मचित्र बनाए थे। फारूक बेग सन 1580 ईस्वी में काबुल से आया था। इसके चित्रों पर मध्य एशियाई प्रभाव था, पर शनैः इसने निजी शैली विकसित कर ली थी। बाद में वह दक्षिण की कला से प्रभावित हुआ था। मीर सैयद अली, प्रारंभ में मीर सैयद अली फारस की सफ़वी शैली या ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार इसके पिता सुल्तानिया के शाह के दरबार में प्रधान चित्रकार थे। मीर सैयद का जन्म 16वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में तबेज नामक नगर हुआ था। मीर सैयद ने बाल्यकाल में ही चित्रकला एवं लिपि लेखन का उत्तम अभ्यास कर लिया था। काजी अहमद नामक लेखक ने सन 1596 से 97 ईस्वी में रचित अपने ग्रंथ में लिपिकारों की नामावली में मीर सैयद अली का नाम लिखा है। सन 1557 ईस्वी में हुमायूं भारत से भागकर ईरान के शाह तहमास्प के दरबार में फारस आया था, तो मीर की भेंट एवं परिचय हुमायूं से हुआ और हुमायूं ने उसे अपने साथ चलने का आमंत्रण दिया। मीर सैयद अली उस समय निर्वासित हुमायूं के साथ नहीं आया, परंतु उसी वर्ष जब हुमायूं ने अपने भाइयों को पराजित करके काबुल तथा कंधार पर अधिकार कर लिया, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद कुछ समय पश्चात हुमायूं के संरक्षण में सन 1550 ईस्वी में काबुल आ गए। उसका उपनाम जुदाई लिखा हुआ मिलता है। काबुल में मीर सैयद अली तथा अब्दुस्समद शिराजी के निर्देशन में अनेक हिंदू मुसलमान चित्रकारों ने दास्तान के अमीर हमजा के चित्रों का निर्माण प्रारंभ किया, जो अकबर के समय पूरा हुआ। इस पुस्तक में 1800 दृष्टांत चित्रों की रचना कर मीर सैयद अली और अब्दुस्समद अपने अथाह ज्ञान और अपरिमित साधना का परिचय दिया। अकबर ने मीर सैयद अली को हिंदू चित्रकारों के प्रति आकर्षित होने का आह्वान किया था। कहा जाता है कि हिंदू चित्रकला कश्मीर, गुजरात, जौनपुर, मांडू की सीरत वाली चित्र परंपरा को अकबर ने मीर सैयद अली से ग्रहण करवाया। इस प्रकार उसकी फारसी शैली का रूप भारतीय चित्र शैली में मिलकर मौलिक मुगल शैली में निखरकर अकबर शैली के रूप में प्रकट हुआ। वर्तमान में मीर के बहुत कम संख्या में चित्र उपलब्ध हैं, जिनमें लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू, बहराम तथा गडरिया गौवत करते हुए जहाक अली के पिता का शबीह, जामीकृत हफत औरंग चित्रावली।
इस प्रकार उसने दरबारी जीवन की अपेक्षा अपने चित्रों में दैनिक लोक जीवन, ग्रामीण जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया है। उपरोक्त चित्रों का संयोजन अत्यधिक संतुलित और सुनियोजित है। रेखांकन सूक्ष्म, जिसमें आकृतियां सुंदर, मोहक तथा वास्तविक लग रही हैं। उपर्युक्त चितेरों के अतिरिक्त कुछ अन्य चित्रकार भी अकबर की चित्रशाला में कार्य करते थे। उनमें फारूक शेख, फारूक चेला, केसु, केशव, लाल, मुकुंद, फारूक कलमाक, जगन, राम, धर्मदास, नंद ग्वालियरी, भीम गुजराती, शंकर, लक्ष्मण, आकारिजा और आनंद आदि थे।